अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं बिलाल हाशमी हूँ और मैं उर्दू ओए लेवल्स और आईजीसीएसई उर्दू पढ़ाता हूँ। और आज हम बात करेंगे आईजीसीएसई उर्दू के पेपर 0539 के बारे में। पहले हम ये देख लेते हैं कि इस उर्दू के सिलेबस की क्या ख़ास बातें हैं, उसको क्यों प्रेफ़र करना चाहिए। तो पहली बात, इसमें लैंग्वेज बहुत सिंपल है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में और मुश्किल चीज़ों में नहीं पढ़ना। सिंपल सी उर्दू से आप ये पेपर बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्कोरिंग इसमें बहुत अच्छी आप कर सकते हैं, आप अच्छे नंबर ले सकते हैं, डिस्टिंक्शन तक जा सकते हैं, थोड़ी-सी तैयारी से। जल्दी तैयारी होती है और इन द एंड आपको ग्रेड्स उसी तरह के मिलते हैं जो आप किसी मुश्किल सिलेबस से हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये वाला सिलेबस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल स्किल्स पे फ़ोकस करता है। वो चीज़ें जो दुनिया भर में चल रही हैं, जिनकी डिमांड है उर्दू में, उन चीज़ों पे आपको काम करवाया जाता है। जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग टाइप चीज़ें इसमें होती हैं। एवरीडे टॉपिक्स होते हैं, प्रैक्टिकल टॉपिक्स होते हैं। कोई बहुत क्लासिकल और पुराने किस्म के टॉपिक्स नहीं होते और वर्ल्ड वाइड इसकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है। पूरी दुनिया में ये सिलेबस एक्सेप्टेड है। अब थोड़ा-सा कंपैरिज़न कर लेते हैं इस सिलेबस का और जीसीई के सेकंड लैंग्वेज उर्दू सिलेबस 3248 का। दोनों मिलते-जुलते हैं, बहुत सारी चीज़ें दोनों में सेम हैं, लेकिन इनमें से बेहतर कौन-सा है, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है। तो मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि 0539 उससे बहुत बेहतर है। पहली बात तो ये कि इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस 3248 की कम है, 0539 की ज़्यादा है। 3248 की एक्सेप्टेंस सिर्फ़ चंद रीजन्स में है, जबकि 0539 दुनिया भर में लोग पढ़ते हैं और उसको ज़्यादा जाना और उसको एक्सेप्ट किया जाता है। इसके अलावा इसमें राइटअप्स शॉर्ट होते हैं, ज़्यादा लंबी राइटिंग्स नहीं होती। 3248 में भी शॉर्ट होती हैं, लेकिन इसमें और ज़्यादा शॉर्ट होती हैं। ये अपडेटेड बहुत ज़्यादा है। इसमें वो स्किल्स देखी जाती हैं जो कि ज़माने में चाहिए। मिसाल के तौर पे 3248 में ट्रांसलेशन का बड़ा सॉलिड क्वेश्चन है और बच्चे उसमें बहुत परेशान होते हैं। उसमें मार्किंग भी थोड़ी-सी स्ट्रिक्ट होती है। लेकिन अगर देखा जाए ट्रांसलेशन अब दुनिया में ह्यूमन एफर्ट की इतनी ज़्यादा मोहताज नहीं रही। अब वो चीज़ डिवाइस बहुत अच्छा करके दे रही है। तो इस सिलेबस में ट्रांसलेशन नहीं है। इसी तरह फ्लेक्सिबल मार्किंग है, इसमें मार्किंग बहुत समझे फ्लेक्सिबल रखी जाती है, नंबर ज़्यादा दिए जाते हैं और पास करना इसको बहुत आसान है। अभी आप अगर मई 24 की बात करें तो तकरीबन 25% पे बच्चे पास हो गए। जबकि 3248 में तकरीबन 35% पे बच्चे पास हो रहे थे। अब कंपटीशन भी इसमें आसान है, क्योंकि इसमें दुनिया भर के बच्चे आ रहे हैं, उनकी उर्दू कमज़ोर है, तो इसमें एक नॉर्मल उर्दू वाला बच्चा डिस्टिंक्शन तक आसानी से पहुँच सकता है। जबकि 3248 में पाकिस्तान साइड के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, कंपटीशन टफ है, आपको आउटस्टैंड करना थोड़ा-सा मुश्किल महसूस होगा, डिस्टिंक्शन लेना इसमें इतना आसान नहीं होगा। अब हम थोड़ा-सा देख लेते हैं इसके पेपर 1 और पेपर 2 को। पेपर 1 सारा रीड एंड राइट है, सारा रीडिंग राइटिंग के बारे में है और थोड़ा-सा लंबा है, 60 नंबर का पूरा पेपर है। पहला सवाल कॉम्प्रिहेंशन का है, एक आपको आर्टिकल दिया जाएगा, उस आर्टिकल से आपको फिर कुछ क्वेश्चंस दिए जाएँगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे, 1 वर्ड, 2 वर्ड आंसर भी चलता है, कॉपीड आंसर भी चलता है। इसके बाद एक और आर्टिकल होगा, उस आर्टिकल के बाद कुछ सेंटेंसेस होंगे और पूछा जाएगा कि ये सेंटेंस कौन से पैराग्राफ में, ए, बी, सी, डी आपको टिक करना होगा। थर्ड क्वेश्चन एक और आर्टिकल और उस आर्टिकल के बाद आपको कुछ हेडिंग्स दी गई होंगी कि इन हेडिंग्स के लिए जो बातें की गई हैं वो लिखिए। ये भी कॉम्प्रिहेंशन ही है दर हकीकत। उस क्वेश्चन को इन्होंने हेडिंग बना दी है, उसमें आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देना है। ये भी 1 वर्ड 2 वर्ड आंसर चल जाता है। फिर इसी आर्टिकल से आपको अराउंड 100 वर्ड्स एक समरी लिखना है, जो कि पूरे आर्टिकल की नहीं होगी, बल्कि आर्टिकल्स के कुछ एस्पेक्ट्स को हाइलाइट करके आपको बता दिया जाएगा, इन पर आप 100 वर्ड्स के करीब एक समरी लिख दें। बहुत सिंपल है ये भी। उसके बाद ईमेल या ईमेल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन होगा, 120 वर्ड्स, बहुत सिंपल है। कुछ सब टॉपिक्स को मद्देनजर रखते हुए आपको एक ईमेल कंपोज करना होगी और आखिर में ऐसे है 200 वर्ड्स का, नॉर्मल सी लैंग्वेज में एक अच्छे फ्लो में आप मजमून लिख के पूरे मार्क्स भी सिक्योर कर सकते हैं। पेपर 2 देखें, सारा लिसनिंग पे है। इसमें 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन एक आपको ऑडियो की शक्ल में मिलेगा, उस ऑडियो को आप 2 दफ़ा सुनेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर करने होंगे, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होंगे। सेकंड क्वेश्चन होगा, एक और आपको ऑडियो सुनाया जाएगा, फिर उस ऑडियो से फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए जाएँगे। ये भी कॉम्प्रिहेंशन आपकी चेक करेगा। थर्ड क्वेश्चन में आपको कुछ लोगों की गुफ्तगू सुनाई जाएगी, किसी टॉपिक पे वो लोग बात कर रहे होंगे। फिर आपको पेपर में दिया जाएगा कि ये वाली बात कौन से स्पीकर ने कही, ये वाली बात किस स्पीकर ने की, आपको मैच करना होगा। आपको हर ऑडियो 2-2 दफ़ा सुनाई जाएगी। और चौथा क्वेश्चन क्या होगा कि आपको किसी एक बंदे का इंटरव्यू सुनाया जाएगा, एक बंदे की गुफ्तगू सुनाई जाएगी और फिर उसने जो कहा है, उसमें आपको मल्टीपल चॉइस दी जाएगी कि इस बंदे ने ये बात कही है या ये बात कही है या ये बात कही है, उसमें आपको टिक करना होगा। सो सिंपल। करना क्या है इस पेपर की तैयारी के लिए? पहली बात, बेसिक उर्दू थोड़ी-सी मुनासिब करें, उर्दू में थोड़ी-सी मेहनत करें। नंबर 2, वोकैब्युलरी थोड़ी-सी बढ़ाएँ, बहुत मुश्किल नहीं लेकिन थोड़े से अल्फाज़ जमा करना शुरू करें, उनको प्रैक्टिस में लाएँ, इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ हो जाएगा।
प्रैक्टिस बुक्स आती हैं, राइटर्स ने इस पे किताबें लिखी हैं, प्रैक्टिस करें उन पे, किसी की सुपरविजन में इन किताबों को करना शुरू करें और थोड़ी-सी उर्दू बोलना और सुनना शुरू करें। सिंपल कहानियाँ, सिंपल गुफ्तगू करें, सुनें, उससे आपकी लिसनिंग बेहतर होगी और लिसनिंग के आप साथ-साथ तैयारी खुद ब खुद करते चले जाएँगे। इस तरह उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आप डिस्टिंक्शन तक बआसानी पहुँच जाएँगे।